चैप्टर नंबर 6 सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बिजनेस एथिक्स स्टार्ट किए थे। बताओ सबसे पहले सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मीनिंग पढ़े थे, क्या था? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रेफर्स टू द वॉलेंटरी एफर्ट्स ऑन द पार्ट ऑफ बिजनेसमैन टू कंट्रीब्यूट टू द सोशल वेलबींग। यहाँ तक पढ़ ली। फिर आए केसेस, टोटल 5 केसेस है। बताओ क्या क्या? बेटर इन्वायरमेंट फॉर बिजनेस, पब्लिक इमेज, अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन, उसके बाद रिसोर्सेज यूज फॉर मोरल जस्टिफिकेशन और लास्ट कंट्रीब्यूशन टू सोशल प्रॉब्लम। ठीक है, यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए। अब आ रहे हैं तीसरे टॉपिक पे। हेडिंग लिखो, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स डिफरेंट ग्रुप्स। ये वाले टॉपिक को स्टार मार्क कर दो, एकदम इंपॉर्टेंट है। चांद सितारा सब बना दो इस पे। कल यहाँ पे तो चोरी हुआ, पता है? नहीं पता? कहाँ पे? हाँ हाँ हाँ, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप। अब इसमें लिख लो सोशल। अच्छा था, अच्छा था। चलो चलो, अब तुम लोग लिख लोगे तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप, ये ना बहुत ज़्यादा आता है एग्जाम में। अब ये टॉपिक का मतलब क्या है कि एक बिजनेस का बात नहीं, एक बिजनेस का क्या क्या उधर बात चल रहे हैं क्या चंद्रकांत? ठीक है ना, ऐसे ही पूछता है क्या करे, इसलिए मैं उसी का एग्जाम्पल लेता हूँ फिर। ठीक है, अगला सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप। देखो इसको दिव्यांश बताएगा, एकदम जो तू बोला ना वैसे बताएगा वो। हाँ, दिव्यांश बताए इसको। इसका मीनिंग क्या होगा बताओ? अब तुम लोग सुन लो, थोड़ा काम का टॉपिक है। अभी हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, ये पढ़ रहे हैं कि बिजनेस का कर्तव्य किसके प्रति क्या क्या हो सकता है। जैसे अभी हम लोग पढ़ेंगे बिजनेस का कंज्यूमर के प्रति क्या क्या कर्तव्य है। कुछ बता सकते हो? एक मैं बिजनेस चला रहा हूँ तो मैं अपने कस्टमर के प्रति क्या क्या कर्तव्य करूँगा? हाँ, अच्छा प्रोडक्ट दूंगा, और हाँ डिस्काउंट दे दूंगा, चल जाएगा। और सैनिटेशन, हाँ मतलब साफ सफाई का फैसिलिटी दे दिया। और मैं कस्टमर के लिए और क्या कर सकता हूँ जिससे वो बिल्कुल अच्छा रिलेशन मेंटेन करके रखूँ। हाँ मत बोलो, रहने दो, मैं ही बोलता हूँ। सुनो बताओ, अगर मेरा बिजनेस है और मैं रेगुलर सप्लाई कर ही नहीं पा रहा हूँ गुड्स का। अरे त्रिवेणी, इधर ध्यान, इधर ध्यान, इधर ध्यान, इधर ध्यान। अभी थोड़ा पढ़ लेते हैं ना। फिर मैं अपना विकराल काली माता वाला रूप दिखाया, तो फिर अभी तक तो नहीं दिखाया हूँ। एक पिछले बैच से पूछना, मैं कॉपी भी फाड़ा था और उसको मार के भगाया था। वो अगले दिन से फिर नहीं आया था, नहीं आया था। बाकी उससे मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। जब मैं बता रहा हूँ तो तुम लोग सुन तो लो। मैं यहाँ कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लगे पड़े बड़े चलो बात कर ही रहे हैं। ये कुछ काम का टॉपिक है ना, ये इसको मैं स्टार मार्क दिया हूँ। कॉपी भी उसका मैं फाड़ दिया था, और एक दूसरी लड़की का भी कॉपी फाड़ा था। नाम याद होगा, प्रभा नाम था उसका। पूरा ना कॉपी में फाड़ के ना ऐसे पड़ा हुआ था। वो नीचे से एक पेपर ले रही थी, इधर से एक पेपर रो के पेपर ले रही थी, और उसको वो मेरे को भैया भी बोली थी और मेरे को राखी बांधी थी। उसके बाद भी मैं उसको वो क्या बोलते हैं, पेपर ऐसा बीच से फाड़ के फेंका था। और उसका रीज़न क्या था, जब मैं पढ़ा रहा था ना, वो ऐसे बतिया रही थी, ऐसे ऐसे वैसे वैसे। अभी तक मैं वो वाला विकराल रूप दिखाया नहीं, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मैं दिखाऊँ भी ना, तो इसलिए हम लोग नॉर्मली पढ़ लेते हैं। फिर वो आ जाएगा, एक लेवल टच हो जाता है तो इसके बियॉन्ड जाते हैं ना, फिर वो आ जाता है, तो अंदर से नहीं आना चाहिए। तो देखो, अब हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो सुनो। टॉपिक का नाम है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप। इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एक बिजनेस है, बिजनेस का क्या क्या कर्तव्य बनता है। जैसे सबसे पहले कर्तव्य है बिजनेस का कस्टमर के प्रति, कस्टमर या कंज्यूमर बोल दो। इसके प्रति पहला क्या कर्तव्य है, एक तो अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट दो। ऐसा नहीं कि कुछ भी आए बाएँ वाला क्वालिटी दे रहे हैं, चले तो चांद तक, नहीं तो आज शाम तक, वैसा क्वालिटी नहीं होना चाहिए। अच्छा क्वालिटी का सामान दो, क्यों खरीदा है तो 1-2 साल तक फुर्सत होके उसको यूज़ करते रहेगा। सेकेंड, रेगुलर सप्लाई दो। रेगुलर सप्लाई का मतलब क्या होता है, जैसे कोई कस्टमर हमारे दुकान में आके कोलगेट का पेस्ट लेके गया है और वो अगले महीने आ रहा है, तो हम लोग बोल रहे हैं नहीं सर कोलगेट नहीं है, आप कुछ और ले जाओ, पेप्सोडेंट ले जाओ। फिर वो अगले महीने आ रहा है, हम बोल रहे हैं पेप्सोडेंट नहीं है, आप पतंजलि का पेस्ट ले जाओ। क्या ऐसा चलेगा? नहीं, ऐसे में तो आएगा ही नहीं। वो बोलेगा ये देखो क्या खराब दुकान है, रेगुलर सप्लाई कर ही नहीं पाता है। तो रेगुलर सप्लाई भी होना चाहिए। तो कंज्यूमर के प्रति हमारा बहुत सारा कर्तव्य बनता है। जैसे अफोर्डेबल प्राइस में सामान दो, ऐसा नहीं कि कुछ भी हाई रेट्स में सामान दे रहे हैं, एटलीस्ट उतने में तो जितना मैं अफोर्ड कर पाए।
दूसरा हम लोग पढ़ेंगे एम्प्लॉय के प्रति कुछ कुछ कर्तव्य, जैसे एम्प्लॉय को अच्छा वेजेस दो, उसको वो जितना एक्स्ट्रा काम कर रहा है उसको एक्स्ट्रा काम के लिए उतना सैलरी दे दो, कुछ उसके बाद में पेंशन वगैरह पीएफ वगैरह प्लान बना के रखो। ओनर के प्रति क्या क्या कर्तव्य हो सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये 2 से 3 मार्क का सेपरेट क्वेश्चन आता है कि बताओ कंज्यूमर के प्रति बिजनेस का क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बताओ गवर्नमेंट के प्रति क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर इसको समझे नहीं तो बाद में रट्टा मारना पड़ेगा, और रट्टा मैक्स टू मैक्स 2-3 दिन याद रहेगा, बाद में तो भूल जाओगे, लेकिन हम लोग को मार्च तक याद रखना है, तो इसीलिए एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप। अब इसके बाद ये लिखो रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स, हेडिंग लिखो रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स, और नंबरिंग दे दो, फर्स्ट कंज्यूमर, सेकंड एम्प्लॉय, थर्ड ओनर, फोर्थ गवर्नमेंट, फिफ्थ कम्युनिटी, सिक्स सप्लायर। रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कंज्यूमर, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कंज्यूमर, एम्प्लॉयज, ओनर्स, गवर्नमेंट, कम्युनिटी, सप्लायर। तो एक बिजनेस का ये सबके प्रति कुछ कुछ कर्तव्य बनता है। कंज्यूमर के प्रति कुछ कर्तव्य, अपने एम्प्लॉय के प्रति कुछ कर्तव्य, ओनर को शेयर होल्डर भी बोलते हैं। फिर गवर्नमेंट के प्रति क्या कर्तव्य है, कम्युनिटी मतलब समाज के प्रति क्या कर्तव्य है, अपने सप्लायर के प्रति क्या क्या कर्तव्य है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कंज्यूमर, एम्प्लॉय, ओनर, गवर्नमेंट, कम्युनिटी, सप्लायर। सबसे पहला आते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कंज्यूमर। रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कंज्यूमर, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कंज्यूमर, बस इसको बुलेट पॉइंट्स में नोट करो। सबसे पहला, ऐसा सामान बनाओ जो सेफ रहे। ऐसा नहीं कि वो सामान लेके जा रहा है, फुट फाट गया, वो मर गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रोडक्शन ऑफ सेफ आइटम बाय मेंटेनिंग स्टैंडर्ड, अच्छा स्टैंडर्ड, वो ISI मार्क होता है। फिर और वो अलग अलग ब्रांडिंग होता है जिससे वो पता चलता है कि अगर कोई फूड का है तो FSSI का वो सिंबल लगा रहता है। तो ऐसे बहुत सारे ओरिजिनलिटी के लिए, स्टैंडर्ड के लिए बहुत सारे मार्क बने हुए हैं। तो सामान बना रहे हो तो ऐसा मार्क वाला सामान खरीदो। जब भी हम लोग कोई इलेक्ट्रॉनिक का सामान खरीदते हैं ना, तो हमें ISI मार्क चेक करना चाहिए। कोई सोने का सामान खरीदते हैं तो हमें वो BIS मार्क, हॉल मार्क, ये चेक करना चाहिए। तो ऐसे मार्क देखकर हम पता लगा सकते हैं कि ये प्योर है कि नहीं, ऑथेंटिक है कि नहीं। तो सबसे पहला हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने कंज्यूमर को अच्छा क्वालिटी, अच्छा स्टैंडर्ड का सामान दें। सेकेंड, इंश्योर करें रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस। ऐसा नहीं कि वो इस महीने कोलगेट ले जा रहा है, अगले महीने कोलगेट मांगने आया तो हम उसको पतंजलि लेने बोल रहे हैं, उसके बाद और कुछ उसको XYZ कुछ और ब्रांड का सामान मंगाने बोल रहे हैं, ऑर्डर कर दिए, उसको दे दिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो जो लेने आया हमारे पास वो सामान होना चाहिए। थर्ड, एजुकेट करो कस्टमर को रिगार्डिंग प्रोडक्ट। कस्टमर को एजुकेट करो, इसीलिए जो भी हम लोग सामान खरीदते हैं ना, उसमें यूज़र मैनुअल रहता है। मोबाइल भी खरीदोगे ना, उसमें भी यूज़र मैनुअल दिया रहेगा कि मोबाइल को कैसे यूज़ करना है, कितना वोल्ट का चार्जर एटमैक्स लगाया जा सकता है, इसका एक्सपेंडेबल मेमोरी कितना है, वो सब पूरा डिटेल में XYZ सब दिया रहता है। तो अपने कस्टमर को एजुकेट करो अपने प्रोडक्ट के बारे में कि कैसे यूज़ करना है, क्या यूज़ करना है। फिर अगला, बी ट्रूथफुल इन एडवर्टाइजिंग। बी ट्रूथफुल इन एडवर्टाइजिंग। फिर टू फॉलो फेयर ट्रेड प्रैक्टिस, काला बाजारी वगैरह नहीं करना है, एकदम फेयर डीलिंग करना है। कि अगर मान लो कोई पेट्रोल 100 रुपये का मांग रहा है तो उसको 100 रुपये का पेट्रोल दे रहे हैं। ऐसे नहीं कि उसमें कांटा बैठा के रखें, उसको पेट्रोल कम का जा रहा है, ऐसा नहीं होना है। टू फॉलो फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। और लास्ट, टू हैंडल कंज्यूमर कंप्लेन क्विकली। तो हमारे पास ऐसा 24/7 पैनल बैठना चाहिए, कंज्यूमर फोरम जैसा, कि अगर हमारा कस्टमर कोई कंप्लेन वगैरह करना चाहता है तो उसका क्विकली वो कंप्लेन कर भी पाए और वो रिजॉल्व भी हो जाए। तो कंज्यूमर के प्रति ये जो लिखा हूँ मैं पूरा एज इट इज़, पॉइंट याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस शॉर्ट में याद कर लो कि रेगुलर गुड्स होना चाहिए, क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, एडवर्टाइजिंग में ट्रूथफुल रहना है, फिर उसके बाद कंप्लेन वगैरह क्विकली हैंडल करना है। तो ये पूरा लाइन याद करने का ज़रूरत नहीं है, ऐसा शॉर्ट में भी बस लिख लोगे तो चल जाएगा। ये किसका कर्तव्य था? कंज्यूमर का कर्तव्य था, बिजनेस का। किसके प्रति ये कर्तव्य था? कंज्यूमर के प्रति ये कर्तव्य था। सबसे पहला कर्तव्य क्या है? प्रोडक्शन ऑफ सेफ आइटम बाय मेंटेनिंग स्टैंडर्ड। इसका मतलब है जो सामान बना रहे हो वो अच्छे स्टैंडर्ड का होना चाहिए। मैं एक बार तुम लोग को दिखाता हूँ कैसे चेक किया जाता है स्टैंडर्ड। ट्वेल्थ में एक चैप्टर पढ़ोगे, मार्केटिंग मैनेजमेंट।
कहाँ गया सिंबल? नहीं, वो शायद कोपरा में था लग रहा है। हाँ, ये देखो मार्क। जब भी कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदने जाते हैं ना, तो हमें ये मार्क चेक करना चाहिए ISI सर्टिफाइड है कि नहीं। अगर ये मार्क है मतलब वो पूरा ऑथेंटिक प्रोडक्ट है। फिर अगर मान लो कोई सोना वोना खरीदने जा रहे हैं तो हमें BIS मार्क, जिसको हॉल मार्क भी बोलते हैं, ये चेक करना चाहिए। सोनार दुकान के जो फ्रेम वगैरह रहता है ना, उसमें मार्क भी बना रहता है। ये इंडिकेट करता है कि वो बिल्कुल अच्छा ऑथेंटिक इंडियन स्टैंडर्ड पे बेस्ड गोल्ड वगैरह बेच रहे हैं। 24 कैरेट, 22 कैरेट ऐसा। वूल का अगर सामान है ना, तो वूल का अगर 100% वूल वाला सामान ले रहे हो तो उसमें ये वाला मार्क रहता है। 100% वूल को सिग्निफाई करता है। फिर अगर ऐसा कुछ सामान है जो इको फ्रेंडली है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट है, तो उसमें ऐसा मटका वाला बना रहेगा। तो अगर हम लोग प्रोडक्ट ले रहे हैं तो हमारे को ये साइन वाइन चेक करना चाहिए। और सिमिलरली अप्लाई होता है प्रोड्यूसर पे भी। अगर वो सामान बेच रहा है तो उसको ये मार्क के साथ सामान बेचना चाहिए। क्या कहा? हाँ, ये वाला तो सीट ऊट में भी रहता है। छत का सीट ऊट, इलेक्ट्रॉनिक, ये वाला भी देखे होगे तुम लोग। सोना वोना खरीदोगे ना, इसमें भी ना छोटा सा बना हुआ रहता है सोने का अंगूठी उंगूठी, उसमें भी ऐसा प्रिंटेड रहता है। और जिस दुकान से खरीदोगे उसका तो पोस्टर वगैरह में भी ये रहता है। ये इसका मतलब क्या है बताओ? बी ट्रूथफुल इन एडवर्टाइजिंग। इसका मतलब एडवर्टाइजिंग में कैसा क्या करना है? हाँ, जैसे, हाँ हो सकता है, करेक्ट, सही बात है। जैसे देखो, ये ऐसा भी होता है कि एडवर्टीजमेंट बड़ा रौनक वाला करते हैं कि हाँ ऐसा रहेगा वैसा रहेगा, इसमें ये डालेंगे वो डालेंगे, और रियलिटी में ऐसा रहता है। ये तो गलत है ना, धोखेबाजी है कि फ़ोटो दिखा रहे हैं ऐसा और बना के दे रहे हैं ऐसा। तो इनके ऊपर केस क्यों नहीं होता है? बोलो बोलो। रेड बुल गिव यू विंग्स, वो एक्चुअल में तो विंग्स मिलता नहीं है। नहीं होगा, वो बहुत रेयर है केस होना। क्यों नहीं होता है? जैसे सेंसुरेंट का भी तुम, क्या हुआ? दूसरी बार बैग गिरा है। ये तो कोई बहुत जगह इधर उधर कहीं रख दो। इसमें क्या, ऊपर से क्या बड़ा आदमी बैठा है, उसके पास बैग ही बैठा है। तुम लोग वो सेंसुडेंट का भी वो पेस्ट देखे होगे, उसमें रहता है कि इसको लगाने से बहुत रिलीफ मिलता है, ऐसा है वैसा है। कई लोग को उसके बाद भी रिलीफ नहीं मिलता है, तो इनके ऊपर तो केस किया जा सकता है। फिर क्यों नहीं करते केस? हाँ करेक्ट, इनके में ना ऐसा लिखा रहता है विजुअल और क्रिएटिव एडवर्टीजमेंट। अगर अपने फोटो या ब्रांडिंग के नीचे ऐसा लिख दिया है विजुअल या क्रिएटिव एडवर्टीजमेंट, तो फिर पूरा फ्रीडम है। इसका मतलब है जो दिखा रहा है वो आपको मिलने नहीं वाला, और अगर नहीं मिला तो आप केस भी नहीं कर सकते उसके ऊपर। तो ये इसका पॉइंट होता है। तो तुम लोग कभी भी देखना, कोई वो नॉर्मल सा भी क्रीम व्रीम का भी ऐड देखोगे ना, उसमें भी नीचे ऐसा लिख देते हैं कि ये बस क्रिएटिव विजुअल प्रेजेंटेशन है। जैसे वो कोलगेट का मैक्स फ्रेश है, वो जो व्हाइट वाला ब्रिसल जैसा उड़ते रहता है, क्या क्या है, रणवीर सिंह वाला, उसमें भी नीचे लिखा रहेगा क्रिएटिव और विजुअल एडवर्टीजमेंट। मतलब हम बस रौनक बढ़ाने के लिए दिखा रहे हैं। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होगा कि करेंगे तो ऐसा बाल ऐसा उड़ जाएगा और एकदम ऐसा ब्लास्ट आ जाएगा, ऐसा टाइप का नहीं है। तो इसीलिए अगर इन लोग लिख देते हैं ना ऐसा क्रिएटिव या विजुअल एडवर्टीजमेंट, तो इन लोग बच जाते हैं। अब नहीं लिखें तो अलग बात है। लोग तो केस किसी के ऊपर भी करते हो। फेयर एंड लवली पे भी केस हुआ था। एक लड़की केस करी थी कि हम काले लोग के ऊपर तो ये वो तंज कस रहा है कि फेयर एंड लवली, हम लोग ब्लैक वाले को तो ये इग्नोर ही कर दिया, तो उनका नाम बदल के फिर उनको ग्लो एंड लवली रखना पड़ा। मिंत्रा का लोगो भी देखे थे, बहुत अश्लील हो गया था, फिर उसके ऊपर केस कर दिया गया था। नहीं देखे थे? वेट अ मिनट, सर बेच रहा है उसमें उसको क्वालिटी मेंटेन करना है। सेकेंड है इंश्योर करना है रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस। एजुकेट करना है कस्टमर को रिगार्डिंग प्रोडक्ट, इसीलिए मैनुअल वगैरह बनाया जाता है। ट्रूथफुल इन एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट अच्छा करना है, ऐसा नहीं कि कुछ दिखा कुछ और रहे हो कुछ और रहा है। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस नहीं करना है, फेयर ट्रेड प्रैक्टिस करना है, मतलब काला बाजारी वगैरह मिलावट ये सब नहीं करना है। और हैंडल कंज्यूमर कंप्लेन क्विकली। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अगला टॉपिक हम लोग कल के क्लास में डिस्कस करेंगे।